जिले में अपना राजनीतिक जनाधार दिखाने के लिए अकेले राह पर चलने वाले नांगल चौधरी के विधायक अभय सिंह यादव को रैली के आखिरी समय में आने लगा है पसीना। दोंगड़ा अहीर में 10 दिसंबर को होने वाली रैली को लेकर क्षेत्र के कद्दावर नेताओं की अनदेखी ने आखिर विधायक को ला दिए पसीने। जी हां, हम बात कर रहे हैं नांगल चौधरी के विधायक अभय सिंह यादव की। 10 दिसंबर को होने वाली रैली को लेकर नांगल चौधरी के विधायक इस क्षेत्र में सभी वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर अपनी ताकत का परिचय अपने अकेले दम पर दिखाना चाहते थे। प्रयास भी किया, ग्रामीण दौरे भी किए, लेकिन आखिर में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के आगे झुकना पड़ा, जिसके चलते अब विधायक को अपनी रैली का नाम तक बदलना पड़ गया। सबसे बड़ी बात, जिस गांव में इस रैली का आयोजन किया जा रहा है उस गांव के लोग ही इस रैली से खफा दिखाई दिए। ये हम नहीं बल्कि उस गांव के लोग खुद कह रहे हैं। आपको सुनाते हैं आखिर गांव के लोगों की नाराजगी क्या है। ग्रामीणों का कहना है कि विधायक की यह रैली केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं, इससे जनता का कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में यह रैली सफल होगी या नहीं, इस पर भी सवाल या निशान खड़े हो गए हैं। नांगल चौधरी के विधायक डॉक्टर अभय सिंह द्वारा 10 दिसंबर को दोंगड़ा अहीर में जन विश्वास रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली की सफलता के लिए डॉक्टर अभय सिंह एडी से चोटी तक का जोर लगाए हुए हैं, लेकिन अभी तक गांव दोंगड़ा अहीर के ग्रामीणों को ही अपने विश्वास में नहीं ले पाए हैं विधायक। रैली के बारे में जब ग्रामीणों से बातचीत की गई तो ग्रामीणों का कहना है कि यह रैली कोई विशेष रैली नहीं है। गांव में भी इस रैली की कोई चर्चा नहीं है। रैली के लिए ग्रामीणों में कोई उत्साह नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे पूर्व इसी गांव में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भी रैली की थी। उस रैली की लोगों में काफी चर्चा थी। इस रैली का मुख्य कारण ये भी माना जा रहा है कि विधायक अभय सिंह यादव दक्षिण हरियाणा में राव इंद्रजीत सिंह की जगह लेना चाहते हैं। उनका मकसद है कि इस क्षेत्र में रैली कर अपना जन आधार मजबूत करें ताकि राव इंद्रजीत सिंह कमजोर पड़ जाएं। लेकिन जिस परिवार ने सालों साल इस क्षेत्र की राजनीति की, उस परिवार को एकदम से कमजोर कर देने की कवायद कहीं अभय सिंह यादव को भारी ना पड़ जाए। बाकी देखना होगा कि अब ये रैली अभय सिंह की है या फिर पार्टी की। मेरा नाम राजकुमार है भाई, गांव दोंगड़ा ही है। बीजेपी से नाराज 86% गांव में उप तहसील नहीं बनी। केंद्र बिंदु दोंगड़ा ही है। नारनौल, कनीना, आटेली, महेंद्र का केंद्र बिंदु दोंगड़ा ही है। और यहाँ उप तहसील नहीं बनी। पहले खट्टर आया था ग्राउंड में, जब वहाँ भर के गया था उप तहसील की, और उसके बाद में फिर नया तहसील नहीं बनाई। इस तहसील से नाराज है दोंगड़ा गांव। टारगेट तो भाई जनता जाने काम की करेगी कि नहीं, जनता जाने पर नाराज है। उप तहसील हमारी पुरानी मांग से, सबसे पहली मांग से दोंगड़ा हीर की उप तहसील बननी चाहिए। भाई जितने कार्यकर्ता हैं वो तो बीजेपी के पुराने चौगरदाव गांव के तो सारे आए। पंडित रामविलास ने ठहरवाया था जी, वो उनसे पूछो पंडित रामविलास को, वो खुद जाने। ये प्रश्न तो उनका है, पर पंडित जी ने ठहराया था। उन्हीं का ही कार्यकर्ता हैं पुराने, आज से नहीं है, कम से कम 40 साल पहले के कार्यकर्ता हैं उनके। ये नहीं पता उनका अभय सिंह के साथ हैं या नहीं है, पर तहसील ना बनने से दोंगड़ा गांव नाराज है। परमेश्वर, हाँ जी, अभय सिंह से कोई नाराजी नहीं, हमने कट्टर से नाराजी है। उप तहसील का 12 का में जी, वो सीमा में भी बोलेगा और दोंगड़ा में भी 5-6 बोले मैं कर दूंगा कि 2-2 किलोमीटर पे उप तहसील बनती है। हाँ, हमारी पुरानी मांग है। और कोई 5 गांव का तो फुल्ला है जी। अभय सिंह से हमने कोई नाराजी नहीं। हमने तो मतलब यहाँ पार्टी कट्टर वाली से नाराज, उप तहसील से नाराजी हुई है। एक सरपंच सुभाष दोंगड़ा का रहने वाला हूँ और 2005 से 10 तक सरपंच रहा था। कि अहीरवाल का क्षेत्र है ये, और ये अहीरवाल का क्षेत्र है कि हमेशा ऊपर की साइड, बिहानी की साइड के आदमी जाटों की साइड लोकसभा से जीतते थे। अब अहीरवाल का क्षेत्र की वजह से आपने ये चाहते कि भाई हम ही भी एक बार इसको सांसदी में ले ला। ऐसा कोई हमारा यहाँ कैंडिडेट नहीं है। जो हमारे पहले राव इंद्रजीत सिंह रहते थे यहाँ, राव इंद्रजीत सिंह गुड़गांव चले गए। राव परिवार के यहाँ दोंगड़ा ही है, ये गांव दोंगड़ा ही राव वीरेंद्र परिवार का है। और ये राव वीरेंद्र परिवार का है, इसीलिए ये रैली करी जा रही है कि राव इंद्रजीत ने यहाँ की थी पहले रैली, और भारी रैली हुई थी। उसके अंदर उसके आधार पर भाई यहाँ दोंगड़ा ही रैली करने से शायद बीजेपी का कुछ जोड़ तोड़ बन जाए। बाकी इसमें मुश्किल है। रैली तो करेंगे, रैली कैसी होती है कैसी नहीं वो तो देखेंगे आप। ऐसा है कि वो कुछ ये सोचते हैं कि भाई बीजेपी से ये गांव नाराज है, और शायद इस ये गांव हीरों का बड़ा अच्छा गांव है। यहाँ
अटेली कॉन्स्टिट्यूंसी में 4,500 वोटों का करीब गांव है। इसलिए सोचते हैं कि भाई यहाँ से थोड़ा दबदबा बन जाएगा, भाई अहिरवाल में बीजेपी की बगावत नहीं है। बाकी खट्टर साहब की बगावत करने वाले भी बीजेपी के कार्यकर्ता थे और उनको बंधक बनाने वाले भी बीजेपी के कार्यकर्ता था। हमारी पुरानी मांग थी उप तहसील के लिए, वो हमारी तहसील को उप तहसील को ना मानने की वजह से गांव बिल्कुल बीजेपी से नाराज है। इस मामले रामविलास शर्मा जी करता है तो रामविलास शर्मा ने तो यहाँ गठबंधन बंधक बनवाए थे, उन्हीं रखवाए तो, उसी के पुराने पार्टी का कार्यकर्ता था वो अशोक कुमार दौलत राम का, और उन्होंने ही वहाँ का रहने का प्रोग्राम कराया था। नहीं जबकि दोंगड़ा हिर का तो संवाद में नंबर ही नहीं था और यहाँ ठहरने का भी उद्देश्य नहीं था। रैली को तो ऐसा है कि नज़ारों देखने खातिर कोई भी जा सके, तो मन करे तो चले भी जाए, ना करे तो टाल भी कर जाए। कोई ऐसी हमारे गांव में ऐसी रुचि नहीं है कि भाई रैली के ऊपर हम टूट के पड़ेंगे। गाँव देख रहा था जी रैली हैगी और गाँव रैली को में जाएगो। मांग तो केवल गाँव राम उठाओगो जी, हमें एक आदमी तो उठाओ को ना उठा दी, पर विधायक जी इकट्ठा करेगो जो सीएम ही ना करी जब और कर देगो तो बल्ले बल्ले बहुत जोर को काम। अब अभय सिंह जी खुद के फायदे के लिए रैली कर रहे हैं, यहाँ गांव में उससे कोई बेनिफिट नहीं है और न ही गांव की कोई रुचि है। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हैं वो उनके पीछे लग रहे हैं, वो लगे रहेंगे। देखो जी हमारी तो कोई खास रुचि है नहीं, हमारा जी करेगा तो गांव के साथ है चले जाएंगे, अगर गांव आम नागरिक नाराज होगा तो हम नहीं जाएंगे। जैसे गांव जो आम आदमी गांव का जो आम नागरिक है वो जैसी योजना बनाएगा उसके उनके साथ हैं हम। कोई भी आदमी गांव का अगर नागरिक है, सामूहिक नागरिक, और वो जो कुछ करना चाहेगा उसके हम साथ हैं। मनोहर सरकार कोई रैली नहीं करती, भाई विधायक है वो अपने क्षेत्र में। भारतीय जनता पार्टी की कोई रैली, भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त स्वागत सम्मान कार्यक्रम महेंद्रगढ़ में है 21 तारीख को। आप क्यों वो रैली कैसे हो? भारतीय जनता पार्टी बड़ी शासित लोगों की पार्टी।